Welcome learners. This is your mentor, teacher and friend here. I will going to discuss some important part of literature. Today the topic is the comedy of errors. It is the earliest comedy of Shakespeare and it is also shortest play of Shakespeare. ठीक है, चलिए हम लोग करेक्टर को डिस्कस करते हैं. सोलिनस ड्यूक ऑफ इप्सिस है. एजेन एक मर्चेंट है साराक्यूस का. एंटीफुलिस ऑफ इप्सिस एंड एंटीफुलिस ऑफ साराक्यूस आर ट्विन ब्रदर्स. दो जुड़वा भाई हैं, एंटीफुलिस ऑफ इप्सिस एंड एंटीफुलिस ऑफ साराक्यूस. ठीक है, जो कि बेटे हैं किनके? एजेन एंड एमिलिया के. और ये दोनों एक दूसरे के प्रति अनजान हैं. ओके, नेक्स्ट. बाल्थजर ए मर्चेंट. एंजेलो एक गोल्डस्मिथ है, सुनार है. पिंच ए स्कूल मास्टर एंड ए कंजरर. स्कूल मास्टर है, डॉक्टर भी है और एक जादूगर भी है. एमेलिया वाइफ ऑफ एजेन है और एक मठ की जो संरक्षिका होती हैं, एबेस कहते हैं उनको, वो हैं. ठीक है. एड्रियाना वाइफ ऑफ एंटीफुलिस ऑफ इप्सिस, यानी एंटीफुलिस जो कि इप्सिस का है उसकी पत्नी है. लूसियाना जो कि एंटीफुलिस ऑफ इप्सिस की पत्नी है, उनकी सिस्टर हैं. ठीक. ड्रोमियो ऑफ इप्सिस एंड ड्रोमियो ऑफ सैराक्यूज, यानी एक ड्रोमियो ऑफ इप्सिस हैं, ये भी जुड़वा भाई हैं. एक ड्रोमियो ऑफ सैराक्यूज हैं. ठीक है, ये दोनों जुड़वा भाई हैं. एंड अटेंडेंस ऑन द टू एंटीफुलिस, यानी जो दो जुड़वा भाई थे, एक एंटीफुलिस ऑफ इप्सिस, दूसरा एंटीफुलिस ऑफ सैराक्यूज, दोनों के दास हैं ये. ठीक है, इनका नाम ड्रोमियो है, याद रखिएगा. चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी कॉमेडी ऑफ एरर्स की समरी को. ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही मज़ा आएगा. कंसंट्रेशन बनाए रखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा. ठीक है. ड्यूक सोलिनस इज द रूलर माफ कीजिएगा, रूलर ऑफ इफिसिस. ड्यूक सोलिनस जो है वो इफिसिस का ड्यूक है. ठीक है, शासक है. ही इज एट इनिमिटी विथ सैराक्यूज. उसकी सैराक्यूज से दुश्मनी है. द एंट्री ऑफ सैराक्यूजियंस इन इपिसिस इज बैंड, यानी सैराक्यूजिस के इपिसिस में आने पर मनाही है, यानी कि सैराक्यूज के जो भी पीपल है, पर्सन है, उनका इपिसिस में आना मना है. ओके. एजेन इज सैराक्यूज मर्चेंट हु इंटर्स इपिसिस व्हाइल सर्चिंग फॉर हिज वाइफ एंड वन ऑफ द आइडेंटिकल ट्विन सन्स. एजेन जो कि सैराक्यूज का व्यापारी है, जो कि इप्सिस में अपनी पत्नी और दो जुड़वा लड़कों में से एक की पहचान के लिए आता है. ठीक है. ही इज अरेस्टेड एंड ब्रॉट बिफोर ड्यूक सोलिनस फॉर ट्रायल फॉर लैंडिंग इन इप्सिस. वह इप्सिस में दूसरे राज्य से आने के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके बाद ड्यूक सोलिनस के सामने लाया जाता है. ओके. ही प्लीड्स हिज केस एंड टेल्स द स्टोरी. ठीक है, वो राजा के सामने अपनी समस्या बताता है. ठीक है. He says that he has twin sons. वो बताते हैं कि उनके दो जुड़वा पुत्र हैं. Each named Antipholus, और प्रत्येक का नाम एंटीफुलस है. He also has twin slaves, और उसके पास में एक जुड़वा दास भी है, यानी कि ड्रोमियो. Each named ड्रोमियो, उसका नाम ड्रोमियो है. The twin Romeo attend on the twin Antipholus. जो दूसरा जुड़वा ड्रोमियो है वो एंटीफोलिस की सेवा करता है, उनको अटेंड करता है. ठीक है. He is separated from his wife. वो अपनी पत्नी से अलग हो चुके हैं. One son and one Romeo in shipwreck. और कब अलग हुए वे अपनी पत्नी से, अपने एक बेटे से और एक ड्रोमियो से एक शिपरेक में, यानी जहाज की दुर्घटना में अलग होते हैं. ठीक है. और दोनों जुड़वा नौकर दोनों राजकुमारों को देखते हैं. ठीक है, आपको यहाँ तक स्टोरी समझ में आई होगी. आगे चलते हैं. When Antipholus the younger son of Syracuse becomes 18. जब एंटीफोलिस ऑफ सैराक्यूज, ठीक है, यानी जो छोटा वाला एंटीफोलिस है, वो जो अपने डैडी के साथ रहता है, जब वो 18 साल का होता है, ही विद ड्रोमियो, और उसके पास जो ड्रोमियो है, यानी दूसरा वाला ड्रोमियो ट्विन में का, goes in search for his elder brother Antipholus. वो
तलाश में जाता है, किसकी? अपने बड़े भाई एंटीफोलस जो कि इप्सिस का है, उसकी तलाश में जाता है, और उसके साथ में जो ड्रोमियो है उसकी भी, और उनके साथ में जो उनकी माँ है उनकी भी तलाश में जाता है। ठीक है। ही इज क्वाइट अननोन टू देयर वेयर अबाउट्स। वह बिना किसी जानकारी के निकल पड़ता है। वेयर अबाउट्स कोई पता ठिकाना नहीं रहता उनका, मतलब एंटीफोलस के पास में। ठीक, फिर भी वो निकल पड़ता है अपने भाई, माँ और ड्रोमियो की जानकारी करने के लिए। ओके, स्टोरी समझ में आई होगी, आई होप। आगे चलते हैं। द ड्यूक हियर्स द केस एंड गिव्स हिम अ डे। ड्यूक उसकी समस्या को सुनता है और उसे एक दिन का मौका देता है। ही आस्क्ड हिम टू पे द फाइन, अदरवाइज ही विल हैव टू फेस डेथ पेनल्टी। वह उसे एक दिन का समय देकर फाइन चुकाने के लिए कहता है, अन्यथा उसे सजाए मौत दी जाएगी। ठीक है। एंटीफोलस ऑफ सैराक्यूज एंड हिज सर्वेंट कंपेनियन रोमियो कम टू नो अबाउट द सैराक्यूजियंस। एंटीफोलस जो कि सैराक्यूज का है ना, वो गया हुआ इप्सिस अपने साथी ड्रोमियो के साथ में सैराक्यूजियंस के बारे में ओके तो वो वहां पे सैराक्यूजियंस के बारे में जानकारी करने के लिए आता है। ठीक है, अपने साथी ड्रोमियो के साथ में। दे वियर द लोकल ड्रेस एंड देन इंटर द टाउन। वहां पर स्थानीय वेशभूषा में नगर में प्रवेश करते हैं। दे आर क्वाइट अनोन दैट देयर ओन ट्विन ब्रदर्स हु आर सेव्ड फ्रॉम द स्टॉर्म बाय द फिशरमैन आर लिविंग हियर। वे इस बात से बिल्कुल भी अनभिज्ञ रहते हैं, उनको नहीं पता रहता क्या कि उनका जो जुड़वा भाई है वो एक मछुआरे की मदद से बचा लिया जाता है। As soon as Antipholus of Syracuse and his companion Romeo enter, they are mistaken by the people to be Antipholus and Romeo of Ephesus. जैसे एंटीफोलस जो कि सैराक्यूज के हैं और उसका साथी ड्रोमियो वहां प्रवेश करते हैं, वे गलती से एंटीफोलस और ड्रोमियो इप्सिस वाला समझ लिए जाते हैं, क्योंकि एंटीफोलस ऑफ इप्सिस एंड ड्रोमियो ऑफ इप्सिस दोनों वहाँ पे ऑलरेडी रहते हैं ना, मतलब रह रहे रहते हैं। इसीलिए सैराक्यूज वाले एंटीफोलस और ड्रोमियो को वो लोग इप्सिस समझ करके अपने मतलब समझ करके उन्हें ले जाते हैं। ठीक है। हाँ, हेयर बिगिंस द कॉमेडी ऑफ इरर्स, और यहीं से शुरुआत होती है कॉमेडी ऑफ इरर्स की। ओके, चलिए। एंटीफोलस ऑफ इप्सिस मीट्स ड्रोमियो ऑफ सैराक्यूज। जो एंटीफोलस है जो कि इप्सिस का जो रियल वाला है, ठीक है, मीट्स ड्रोमियो, वो मिलता है किससे? ड्रोमियो से जो कि सैराक्यूज का है। ठीक है। एंटीफोलस जो इप्सिस का है अब वो ड्रोमियो से मिलता है जो कि सैराक्यूज का है। ठीक। एड्रियाना वाइफ ऑफ एंटीफोलस इप्सिस आस्क ड्रोमियो ऑफ इप्सिस टू फाइंड हिज मास्टर। एड्रियाना जो कि एंटीफोलस ऑफ इप्सिस की पत्नी है, वह ड्रोमियो को उसका मालिक लाने के लिए कहती है, यानी वो एंटीफोलस ऑफ इप्सिस के बारे में बात करती है और जो ड्रोमियो है इप्सिस का उससे कहती है एंटीफोलस को लाने के लिए। ठीक है। शी मीट्स एंटीफोलस ऑफ सैराक्यूज, वो मिलती है किससे? एंटीफोलस से। कौन सा एंटीफोलस? जो कि दूसरे जगह से आया है, यानी सैराक्यूज वाला एंटीफोलस जो कि दूसरी जगह से आया है ड्रोमियो के साथ में। ठीक है, उससे वो मिलती है। ठीक है, मिस्टेकनली। शी इज शॉक्ड व्हेन एंटीफोलस डज नॉट रिकॉग्नाइज हर। वो चौंक जाती है जब एंटीफोलस उसको नहीं पहचानता। क्यों पहचानेगा? क्योंकि वो सैराक्यूज का है और वो मैडम उनको अपना हस्बैंड समझती हैं। ठीक है। शी आल्सो फेल्स टू अंडरस्टैंड व्हाई ड्रोमियो सेज दैट ही हैज नॉट रिसीव्ड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम हर। वो बहुत चौंक जाती हैं जब एंटीफोलस उनको नहीं पहचानता है। ठीक है, यानी पहचाने से जब वो मना कर देते हैं एंटीफोलस तो वो बहुत चौंक जाती है। ठीक है, और वो समझ में नहीं पाती है, यानी उनको समझ में नहीं आता कि ड्रोमियो जो कि कह रहा है, मतलब ड्रोमियो जो है वो मेरी बात, जो ड्रोमियो है, सॉरी माफ कीजिएगा मेरे मुंह से रोमियो निकल गया। तो जो ड्रोमियो है वो उसकी बात को क्यों नहीं माना, वो इन सारी चीज़ों से काफ़ी परेशान हो जाती हैं। ठीक है। एड्रियाना आस्क्ड एंटीफोलस ऑफ सैराक्यूज टू अकम्पनी हर होम एंड थिंग्स द बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू बी मैड। एड्रियाना एंटीफोलस ऑफ सैराक्यूज को अपने घर ले जाती है और सोचती है कि वे दोनों पागल हो गए हैं। कौन पागल हो गए? एंटीफोलस ऑफ इप्सिस एंड ड्रोमियो। ठीक है। एंटीफोलस ऑफ इप्सिस कम्स होम विद द मर्चेंट बाल्थज़र एंड एंजेलो। एंटीफोलस ऑफ इप्सिस जो रियल वाला है घर व्यापारी बाल्थज़र और एंजेलो के साथ आता है। ठीक है। देखिए, रियल वाला कहने का मतलब यह है कि एड्रियाना का पति। ठीक है, बाकी रियल तो दोनों एंटीफोलस हैं। ओके।
एंजेलो इज द गोल्ड स्मिथ हु हैज मेड ए गोल्ड चेन फॉर एड्रियाना। एंजेलो एक सुनार है जिसने एक सोने की चेन बनाई है एड्रियाना के लिए। रोमियो ऑफ सैराक्लूज एंड ल्यूस द किचन मैड रिफ्यूज टू लेट देम इन। रोमियो जो कि सैराक्यूज का है और ल्यूस ल्यूस एक नौकरानी रहती है एड्रियाना की, ठीक, अभी मैंने आपको बताया ही है। ल्यूस ने जो कि नौकरानी है ने उन्हें अंदर लेने के लिए मना कर दिया, यानी कि वो मना कर देती है क्योंकि उनके साथ में रोमियो भी है सैराक्यूज का, ठीक है। एंटीफोलिस ऑफ इफ्सिस गोज टू ए टैवर्न। इस प्रकार एंटीफोलिस ऑफ इफ्सिस पागल हो जाता है, ठीक है। एंटीफोलिस ऑफ सैराक्लूज फॉल्स इन लव विद एड्रियाना सिस्टर लूसियाना। और इधर जो एंटीफोलिस है सैराक्यूज का, वो एड्रियाना की जो सिस्टर है लूसियाना, उनके प्यार में पड़ जाता है। द किचन मेड क्लेम्स रोमियो ऑफ सैराक्लूज एज हर्स। रसोई की नौकरानी उसके रूप में रोमियो के होने का दावा करती है। एंटीफोलिस ऑफ सैराक्यूज मीट्स एंजेलो। एंटीफोलिस एंजेलो से मिलता है। एंजेलो गिव्स हिम द गोल्ड चेन। एंजेलो उसको गोल्ड की चेन दे देता है। ही इज इन डेप्ट। अब वह उधार में है। सो ही मीट्स एंटीफोलिस ऑफ इफ्सिस एंड आस्क फॉर हिज मनी। और अब उसे पैसे की जरूरत है एंजेलो को, तो वह एंटीफोलिस जो कि इफ्सिस का है उससे मिलता है, ठीक है, और अपने पैसे मांगता है। बट एंटीफोलिस ऑफ इफ्सिस डज नॉट हैव द चेन। लेकिन एंटीफोलिस जो इफ्सिस का है उसके पास में चेन नहीं है। क्यों होगी? क्योंकि जो चेन थी उन्होंने एंटीफोलिस ऑफ सैराक्यूज को दे दी थी, ठीक है, और वो समझ रहा था कि वो एंटीफोलिस वही एंटीफोलिस है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही थी, है ना, तो इस वजह से। एंजेलो कंप्लेन्स एंड गेट्स एंटीफोलिस अरेस्टेड। एंजेलो जाकर के कंप्लेन कर देता है और उसके बाद में एंटीफोलिस को अरेस्ट कर लिया जाता है। एंटीफोलिस ऑफ इफ्सिस आस्क्ड रोमियो ऑफ सैराक्लूज टू गो टू एड्रियाना फॉर मनी। तो एंटीफोलिस जो कि बंदी बना लिया गया है वो रोमियो को बोलता है, कौन सा रोमियो? सैराक्लूज वाले रोमियो को बोलता है कि वो एड्रियाना के पास जाए और कुछ पैसे लेकर के आए, ठीक है। शी सेंड्स द मनी। और जो एड्रियाना होती है वो उसको पैसा भेज देती है, राइट। रोमियो ऑफ सैराक्यूज गिव्स मनी टू एंटीफोलिस ऑफ सैराक्यूज। और जो रोमियो है सैराक्यूज का वो पैसा लाता है और पैसा ला करके वो एंटीफोलिस ऑफ सैराक्यूज को दे देता है, ठीक है। रोमियो ऑफ इफ्सिस कम्स टू मीट द अरेस्टेड एंटीफोलिस ऑफ सैराक्यूज। रोमियो ऑफ इफ्सिस कम्स टू मीट द अरेस्टेड एंटीफोलिस ऑफ सैराक्यूज। तो जो रोमियो है इफ्सिस का वो मिलने आता है और वो एंटीफोलिस ऑफ सैराक्लूज मतलब इनसे मिलने के लिए जाता है, ठीक है। एंटीफोलिस ऑफ सैराक्लूज आस्क हिम फॉर द मनी फॉर हिज रिलीज। तो जो एंटीफोलिस है सैराक्यूज का वो उनसे पैसा मांगता है, किस लिए? अपने रिहाई के लिए। बट रोमियो ऑफ इफ्सिस डज नॉट हैव द मनी। लेकिन जो रोमियो है इफ्सिस का उसके पास में इतना धन नहीं है। एड्रियाना कम्स विद डॉक्टर पिंच। एड्रियाना डॉक्टर पिंच के पास जाती हैं। डॉक्टर पिंच अटेम्प्ट्स टू conjure the supposed madness in Antipholus of Ipsus. डॉक्टर पिंच एंटीफोलिस में जो पागलपन हुआ है उसको दूर करने के लिए प्रयास करता है। Antipholus and Romeo of Ipsus oppose but are arrested. एंटीफोलिस और रोमियो जो कि इप्सिस के हैं वो विरोध करते हैं लेकिन वे गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। एड्रियाना एंड अदर फाइंड एंटीफोलिस ऑफ सैराक्यूज एंड रोमियो ऑफ सैराक्यूज विद शोडाउन। जो एड्रियाना एंड अदर्स फाइंड एंटीफोलिस ऑफ सैराक्यूज एंड रोमियो, यानी एड्रियाना और अन्य सभी लोग एंटीफोलिस ऑफ सैराक्यूज और रोमियो जो कि सैराक्यूज का है को पाते हैं और लड़ना शुरू कर देते हैं। दे फेल टू अंडरस्टैंड, वो समझ नहीं पाते हैं वाई द एंटीफोलिस एंड रोमियो हैव गॉट सडन फ्रीडम। वो समझ नहीं पाते हैं कि ये आज़ाद कैसे हो गए सडन, इनको तो बंदी बनाया गया था, ठीक है। एंजेलो मीट्स एंटीफोलिस ऑफ सैराक्यूज। तो जो एंजेलो रहता है वो एंटीफोलिस जो कि सैराक्यूज का है उससे मिलता है। ही सीज द चेन, और चेन को देखता है। ही बिगिंस टू फाइट विद एंजेलो, और वो एंजेलो के साथ में लड़ना शुरू कर देता है। When एड्रियाना एंड अदर्स इंटर्स, और जब एड्रियाना और अन्य सभी लोग इंटर करते हैं, एंटीफोलिस एंड रोमियो ऑफ सैराक्यूज मूव टू प्रियोरी मॉन्स्टरी फॉर सेफ्टी।
तब वहां पे एंटीफोलस और जो रोमियो है, जो कि सैराक्यूज के हैं, ये दोनों वहां से भागने का प्रयास करते हैं। कहाँ? प्रियोरी यानी मोनास्ट्री। मोनास्ट्री कहाँ? आश्रम में। ठीक है। और वहां पे उनको कौन मिलता है? एमिलिया, हु इज द एबेस, यानी वहां पे उनको एमिलिया मिलती है, जो कि मठ की संरक्षिका है। यहाँ पे मोनास्ट्री को आप मठ कहिए या आश्रम कहिए, है ना, दोनों को मैंने सिनोनिम बता दिया। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। एमिलिया, हु इज द एबेस, टॉक्स ऑफ एंटीफोलस सपोज्ड मैडनेस विद एड्रियाना। तो अमीलिया, जो कि मठ की संरक्षिका है, वो एंटीफोलस के पागलपन के बारे में बात करती है। शी डज नॉट अलाउ एड्रियाना टू इंटर द प्रियोरी, और वो एड्रियाना को अंदर आने से मना करती है। शी इज डिटरमाइंड टू कंप्लेन टू द ड्यूक, और ऐसे में वो दृढ़ निश्चय करती है कि वह कौन, यानी एड्रियाना, वो कहती है कि मैं ड्यूक से शिकायत करूंगी। द ड्यूक इज प्रेजेंट फॉर एजेंट्स एक्यूजेशन। इधर जो ड्यूक है वो एजेंट के केस के लिए कोर्ट में उपस्थित होता है। ठीक है। एंटीफोलस ऑफ इफ्सिस एंड रोमियो ऑफ सैराक्यूज कम एंड ओके। कहाँ थे हम? माफ कीजिएगा, थोड़ा सा मिस हो गया यहाँ पे। करेक्ट। तो जब वो जो ड्यूक हैं वो एजेंट के केस की सुनवाई करने के लिए जब उपस्थित होते हैं, तो एंटीफोलस ऑफ इफ्सिस एंड रोमियो ऑफ सैराक्यूज ये आते हैं कम एंड कंप्लेन टू द एंड हिज लॉस्ट सन, यानी कि एजेंट वहां पे पहचान जाता है। किसको पहचान जाता है? एंटीफोलस को। कौन से एंटीफोलस को? जो कि इफ्सिस का है, यानी अपने बड़े बेटे को पहचान जाता है। बट एंटीफोलस इज क्वाइट अननोन टू एजेंट, लेकिन जो एंटीफोलस है वो बिल्कुल ही अनजान है किससे? एजेंट से। तो एमिलिया कम्स विथ एंटीफोलस ऑफ सैराक्यूज एंड रोमियो ऑफ सैराक्यूज। तो एमिलिया ने चूंकि एंटीफोलस ऑफ सैराक्यूज को और रोमियो को अपने यहाँ पे शरण दी रही रहती है, तो वो एंटीफोलस के साथ और रोमियो के साथ में आती है। नाउ द मैटर इज सॉल्व्ड। अब यहाँ पे मैटर क्लियर हो जाता है। एजेंट रिकॉग्नाइजेज एमिलिया एज हिज वाइफ। तो वहाँ पे जो एजेंट है, जो व्यापारी है, वो अपनी पत्नी एमिलिया को पहचान जाते हैं। द ड्यूक फॉरगिव्स एजेंट एंड दस द होल फैमिली इज यूनाइटेड, यानी जो राजा होता है वो अंत में एजेंट को और उसकी पूरी फैमिली को माफ कर देता है और सब लोग साथ में हो जाते हैं। द मेन सोर्स ऑफ दिस प्ले इज प्लॉटस मैनिकमी। इट इज कंसिडर्ड टू बी द शॉर्टेस्ट प्ले। तो इसका प्ले जो है यहाँ से लिया गया है और ये सबसे छोटा प्ले है। ठीक है, और ये शेक्सपियर की अर्लीस्ट कॉमेडी है। मुझे तो ये कहानी बहुत पसंद आई। अगर आपको भी अच्छी लगती है तो मुझे बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।